नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ सोनाली। कहानी संघर्ष की हम बात कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूं कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव जोल में। यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां के लोगों को जो है परिवहन समस्या को लेकर जो है यहां पर जूझना पड़ रहा है। क्या कुछ है पूरी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गांव के प्रधान, जिनसे हम इस समस्या को लेकर पूरी जानकारी जो है वो आप तक साझा करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और कितना समय हो गया है आपको इस गांव के प्रधान बने हुए? नमस्कार मैम, मेरा नाम श्रीमती तृप्ता देवी। मुझे 2 साल होने वाले हैं प्रधान बने हुए। बाकी हमारे गांव में एक सड़क की बहुत समस्या है। हमें बस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने स्कूल में बच्चों भी जाते हैं और बूढ़े भी जाते हैं, सभी जाते हैं, तो हमें बस की बहुत ज़रूरत है। एक बस आती है सुबह 10 बजे, 10 बजे वो वापस हो जाती है। उसके बाद कोई जितने भी जाते हैं वो सभी वापस गाड़ी करके आना पड़ता है। कोई गरीब हैं, कोई लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, तो उनके लिए हमें बस का बहुत ज़रूरी है। 1-2 बार हमने प्रस्ताव भी डाले हैं, इसको एसडीएम को भी डाला है, प्रधानमंत्री को भी दिया है। उसका कोई नहीं, बस आती है जोल तक, जोल से आगे नहीं जाती है वो बस। कितना समय हो गया है इस सड़क मार्ग को बने हुए? सड़क मार्ग बने हुए तो जोड़ तक तो काफ़ी टाइम से बनी हुई है। आगे को 4-5 साल हो गए आगे की बनी हुई है, तो आज तक जोड़ तक की बस से आती है। एक टाइम ही आती है, फिर बाद में नहीं आती है ना। अगर बात करूं प्रशासन की, तो कितनी बार यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन को इस समस्या के बारे में प्रस्ताव जो है भेजे हैं? हमने 2 बार डाले हैं। किस किस को? एक तो एसडीएम को डाला था, एक प्रधानमंत्री जो होते हैं उनको भी भेजा है, तो उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। को इनका सीधे तौर पर कहना है कि इनके स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा इस समस्या को लेकर कई बार अर्जी जो है वो प्रशासन को दी गई है। एसडीएम की बात करें या फिर परिवहन मंत्री को, लेकिन उनकी ओर से किसी भी तरह का रिस्पांस जो है वो इनको नहीं मिला है। सामना तो बहुत, क्योंकि हमारा जंगल का एरिया है, लड़कियां भी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती हैं। हमें तो बस का तो 2-4 बार इधर उधर आना तो जरूरी होता है ना। 2-3 टाइम लग जाए तो हम तो चाहते हैं कि चलो सभी का मसला हल हो जाए। गाँव की समस्या तो बहुत ही बड़ी समस्या है। इस पर इतनी सरकारें आई, किसी ने सुनाई नहीं की है। एक आती दूसरी चली जाती, दूसरी आती तीसरी चली जाती है। तो सड़क बने हुए करीब करीब 5 साल हो गए, 5-6 साल पक्के हुए। कोई बस की सुविधा नहीं। जो भी आते हैं मंत्री लोग आते हैं, एमएलए लोग आते हैं, बोलते हैं 10 दिन के अंदर बस चलाएंगे, बस नहीं चलाई अभी तक। एक सरकारी बस आती है, वो भी 2-3 किलोमीटर आती, कभी नहीं आती। स्कूल के बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि प्राइवेट बस है वो चली जाती है, कभी किसी काम में कोई किस काम में, तो बच्चे कैसे जाएंगे। उस बस के बहाने जाते हैं, तो अपनी गाड़ियाँ स्पेशल करना पड़ती, तब पहुँचते हैं बच्चे। बहुत दिक्कत है। तो कृपया करके यही है कि मतलब जितनी जल्दी बस लगाया जाए, सुविधा मिले, मरीज लोगों को सुविधा मिले हैं। कोई गाड़ियाँ स्पेशल करके जाएंगे तो 4-4, 5-5 रुपये खर्च करते हैं, जहाँ 10 रुपये में काम होता है। तो इतनी तकलीफ है गाँव वालों को। अगर ये हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा नाम शिवानी है और मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो हमारा ये एरिया है वो बहुत ही बैकग्राउंड है, और इसमें जो यहाँ पे बस की जो सुविधा वो बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी वजह से जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का जो है फेस करना पड़ता है। जैसे कि टाइम टू टाइम मतलब हमें कहीं जाना हो, जैसे स्पेशली हम जैसे कॉलेज जाते हैं, तो जैसे सुबह ना कोई टाइम से कोई बसेज आती है, एक लगी है उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं होता है, आती है कभी नहीं आती है, तो उसकी वजह से जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। और जो ये एरिया है वो मतलब जंगल का एरिया है ज़्यादा, और इस वजह से जो लड़कियों को मतलब आने जाने के लिए प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे लड़के ऐसे बैठे रहते हैं, फिर वो कमेंटिंग करते हैं, फिर ऐसी चीज़ों को जो है फेस करना पड़ता है। उस वजह से जो लड़कियों को वो जो है मतलब वो खुल के मतलब वो कुछ भी मतलब वो नहीं कर पाती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ जो है टाइम टू टाइम जो है बसेज़ होना मतलब ज़रूरी है, बसेज़ जो हमें मतलब लगवाई जाएँ। मेरा नाम ममता है और मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा गाँव है, यहाँ एक जंगल का एरिया है और यहाँ बसेस की काफ़ी प्रॉब्लम है। सुबह हमें कॉलेज जाते वक्त भी काफ़ी टाइम लगता है, तो हम यही चाहते हैं कि हमें एक बस लग जाए। आते जाते हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, शाम को भी आने में टाइम लगता है, काफ़ी लेट हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमें ये बस लग जाए। मेरा नाम नितिका है, मेरा ये गांव है जोल। यहाँ जैसे आप देख रहे हो मैं आईटीआई से आई हूँ, इस टाइम भी पैदल आई हूँ, 3-4 किलोमीटर का रास्ता, वो भी आधा जंगल का, और बसेस वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, स्पेशली लड़कियों के लिए। ऊपर से यहाँ स्ट्रीट लाइट तो क्या कुछ भी नहीं है, शाम का टाइम है, अंधेरा है, तो अंधेरे में ही आना पड़ेगा।
स्थानीय लोगों यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या ये है कि यहाँ एक बस लगी है, वो भी 4-5 साल हो गए रोड को बने हुए। एक बस लगी है, उसका कोई अता पता नहीं है, कभी आती है कभी नहीं आती है। और हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि कोई यहाँ इसमें कोई बच्चों को आने जाने का बड़ा सामना करना पड़ता है। यहाँ आने जाने का 10 रुपये किराया 100-150 में देना पड़ता है कई बार। तो हम सरकार से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे को बस लगाई जाए ताकि हमारे बच्चे आने जाने स्कूल में उनको कोई अच्छा साधन मिल जाए। टिकटों का कई बार तो बार आती है, कई बार नहीं आती है। ज़्यादा समस्या तो यही है। सरकार से अनुरोध है कि ये हमारी को सरकारी बस लगाई जाए। रोड को बने हुए 4-5 साल हो गए हैं। प्राइवेट बस कभी आती है कभी नहीं आती है। इसका भी आने का कोई पता नहीं है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे बस भी कोई भी नहीं है। एक बस आती है उसका भी कोई पता नहीं, कभी आती है कभी नहीं आती है। हमें बस लगनी चाहिए, सरकारी बस लगनी चाहिए, 1-2-3 बसें लगनी चाहिए टाइम की। हमारे बच्चे भी आते हैं, हम भी सभी गाँव वासी ऐसे ही जाते हैं, पैदल जाते हैं। यहाँ 10 रुपये की किराए से हम 150-200-300 रुपये खर्च करना पड़ता है। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह की आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर सोलन।